हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द इमेज शो बिलो डिपिक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट यूज्ड इन ईसीटी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईसीटी बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है जिसके अंदर की ईसीटी प्रोसीजर यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का प्रोसीजर दिखाया गया है। आपको करना है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट यहाँ पर कौन से टाइप का ईसीटी है। ऑप्शन ए बाई टेम्पोरल ईसीटी, ऑप्शन बी राइट यूनिलेटरल ईसीटी, ऑप्शन सी बाइफ्रंटल ईसीटी, ऑप्शन डी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बाई टेम्पोरल ईसीटी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसे आइडेंटिफाई किस तरह से किया। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं हमारे पास तीन टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ईसीटी दी गई है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे राइट यूनिलेटरल वाली ईसीटी को। राइट यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होता है वो होता है एक राइट टेम्पल पर और दूसरा होता है वर्टेक्स पर। उसी तरह से अब दूसरा देखेंगे बाई टेम्पोरल को, जो कि हमारा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इसमें इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट दोनों ही साइड में बोथ टेम्पल्स पर होता है, तो उससे हम बाई टेम्पोरल कहते हैं। लास्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर बाईफ्रंटल। बाईफ्रंटल में क्या होता है, फोरहेड अबव द आउटर कैंपस जो होता है वहां पर इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप ऑफ ईसीटी होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप देखेंगे राइट यूनिलेटरल का, तो इसमें क्या बेनिफिट रहता है, इसके अंदर कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। बाई टेम्पोरल की अगर हम बात करें तो यह मोस्ट इफेक्टिव रहता है और इसका रैपिड रिस्पॉन्स भी होता है। उसके बाद आता है हमारा बाईफ्रंटल। बाईफ्रंटल का गुड एफिकेसी होता है। इसके अंदर बाई टेम्पोरल के कंपैरिजन में बाईफ्रंटल के अंदर मेमोरी लॉस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज कैल्यूसिस एंड एब्रेशन ओवर द नकल्स ऑफ ए पेशेंट, दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉन एज। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसमें जो नकल्स है उसके ऊपर एब्रेशन और कैल्यूसिस आपको नजर आ रहे होंगे। यह हमें कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए कोइलोनाइकिया, ऑप्शन बी ऑस्लर्स नोड, ऑप्शन सी रुसेल साइन, ऑप्शन डी हेबर्डेंस नोड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। यह जो हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग है उसे हम कहते हैं रुसेल साइन, जो कि हमें देखने को मिलता है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। बुलिमिया नर्वोसा कंडीशन के अंदर क्लासिक साइन माना जाता है रुसेल साइन को। इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की वजह से जो टीथ होते हैं उसकी वजह से नकल्स पर मैकेनिकली इंजरी हो जाती है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो नकल्स और डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड जो होता है हमारा, उस पर स्कार, एब्रेशन और कैल्यूसिस प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज को देख रहे हैं। चलिए अब साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में। कोइलोनाइकिया हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग रहता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ऑस्लर नोड की बात करें तो यह हमारी फाइंडिंग्स रहती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। और लास्ट में आया है हमारा हेबर्डेंस नोड, तो यह हमारी फाइंडिंग है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लिनिकल साइन शोन इन द इमेज आर क्लासिकली एसोसिएटेड विद कंडीशन। ऑप्शन ए मेलांकोलिक डिप्रेशन, ऑप्शन बी शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी मेनिया, ऑप्शन डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं जहां पर कि आपको एक क्लिनिकल साइन दिया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिलता है। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मेलांकोलिक डिप्रेशन। आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो साइन है हमारा वो ओमेगा साइन है। ओमेगा साइन हमको देखने को मिलता है मेलांकोलिक डिप्रेशन के अंदर। मेलांकोलिक डिप्रेशन एक सीवियर फॉर्म है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, जिसके अंदर की आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉरहेड में जो रिंकल्स है उसका शेप कुछ ओमेगा जैसा नजर आएगा। यही हमारा ओमेगा साइन कहलाता है, जो कि प्रेजेंट होता है मेलांकोलिक डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज ए कॉम्बिनेशन पैक यूज्ड फॉर मेडिकल एबॉर्शन, इट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के अंदर हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जो कि अनवांटेड किड लिखा हुआ है। आपको इस कॉम्बिनेशन पैक के अंदर यह बताना है कि इसके अंदर कौन सी ड्रग्स का कंटेन होता है। ऑप्शन ए मिफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन बी लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल एंड एथिनाइल एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी क्लोमिफेन साइट्रेट एंड लेट्रोजोल, ऑप्शन डी मिथोट्रेक्सेट एंड मिसोप्रोस्टोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मिफेप्रिस्टोन 200 mg एंड मिसोप्रोस्टोल 200 mcg होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस किट के बारे में। अनवांटेड किट, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट है और मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 टैबलेट्स होती है यहाँ पर। अब इन 5 टैबलेट्स के अंदर क्या होता है, एक टैबलेट जो होती है हमारी वो तो है हमारी
मिफेप्रिस्टोन 200 mg की, और उसके बाद आती है टोटल 4 टैबलेट जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मिसोप्रोस्टोल 200 mcg, यानी कि टोटल करेंगे आप तो 800 mcg हो जाएगा। इसको यूज में लिया जाता है फॉर मेडिसिन अप टू 9 वीक्स तक लिया जाता है, और इसे जब भी लेते हैं तो मेडिकल सुपरविजन के अंदर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मैन्योर शोन इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक मैन्योर दिखाया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है यह कौन सा है। ऑप्शन ए बार्लो साइन, ऑप्शन बी ऑर्टोलानी साइन, ऑप्शन सी क्लिसिक साइन, ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग साइन। आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर बार्लो साइन और ऑर्टोलानी साइन के अंदर कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा बार्लो साइन का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यह टेस्ट जो होता है वो किया जाता है न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर। इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होता है हिप्स और नी को 90 डिग्री के एंगल पर फ्लेक्स करता है, इसके बाद जेंटल प्रेशर अप्लाई करता है नीज पर, जब थाइस को टुवर्ड्स द मिड लाइन लाना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो क्लंग करके फेल्ट होगा, मतलब कि फीमोरल हेड डिसलोकेट हो गया आउट ऑफ द एसिटाबुलम। अब बात आती है कि इस टेस्ट को हम करते कहां पर है। इसको किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इन बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज ए सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव। दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नोन एज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को देख रहे हैं, आपको बताना है कि यह जो हमारा सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है यह कौन सा है। ऑप्शन ए नेट इन, ऑप्शन बी एनएसवी, ऑप्शन सी अंतरा, ऑप्शन डी नॉरप्लांट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नॉरप्लांट। चलिए अब हम यहाँ पर नॉरप्लांट के बारे में भी जान लेते हैं। नॉरप्लांट एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। इस इम्प्लांट को सबडर्मली इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म इम्प्लांट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं। यहाँ पर सबडर्मली हमें दिया गया है कि इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसे किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, तो यह अंडर लोकल एनेस्थीसिया बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है। और बात करें इसके इफेक्टिवनेस की, तो यह 5 इयर्स तक इफेक्टिव रहता है। अगर आप इसका क्लोजअप इमेज देखेंगे तो यह इम्प्लांट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज इलस्ट्रेट्स ए कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी कैरेक्टराइज्ड बाय ए फुट दैट इज टर्न डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, इमेज के अंदर हमें दिया गया है कि एक कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर की जो फुट है वो डाउनवर्ड टर्न हो गया है और इनवर्ड टर्न है, तो यह कंडीशन हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए जेनोवेरम, ऑप्शन बी जेनोवेल्गम, ऑप्शन सी फ्लैट फुट, ऑप्शन डी टेलिपस इक्विनोवेरस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टेलिपस इक्विनोवेरस। यह हमारा एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है कॉन्जेनाइटल क्लब फुट डिफॉर्मिटी का, जिसके अंदर क्या होता है, जो फुट होता है वो डाउनवर्ड टर्न हो जाता है और इनवर्ड टर्न होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज बिलो शोज ए न्यूबॉर्न ए कंडीशन सीन इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ। आइडेंटिफाई द कंडीशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इमेज को जिसके अंदर बेबी दिया गया है, और यहाँ पर हमें हिंट दिए कि यह कंडीशन आफ्टर बर्थ फ्यू आवर्स के लिए कॉमनली हमें न्यूबॉर्न्स के अंदर देखने को मिलती है, तो यह कौन सी है। ऑप्शन ए एक्रोसाइनोसिस, ऑप्शन बी सेंट्रल साइनोसिस, ऑप्शन सी हार्लेक्विन साइन, ऑप्शन डी मेथेमोग्लोबिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे होंगे, जो ट्रंक है उसका कलर तो पिंक है, लेकिन जो हमें यहाँ पर उनके पेरिफेरीज देख रहे हैं, आप हैंड्स और लेग्स को देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर के दिख रहे हैं, और इसका रीजन होता है इमेच्योर पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड वासोमोटर इंस्टेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं न्यूबॉर्न्स के अंदर एक्रोसाइनोसिस की, तो आफ्टर बर्थ फर्स्ट फ्यू आवर्स के लिए यह नॉर्मल होता है। इसके बाद अगर हम बेबी को वार्म करेंगे तो यह इंप्रूव हो जाता है। अगर बेबी इस कंडीशन के अलावा एक्टिव है तो हमें यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सरे इमेज शोज ए ट्रांजिशन जोन with a narrow distal segment and dilated proximal colon which is a classical finding in। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक एक्सरे फाइंडिंग दी गई है जिसके अंदर हमें बताया गया कि जो डिस्टल सेगमेंट है वो नैरो है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल कॉलन है वो डायलेटेड है। तो यह क्लासिकल फाइंडिंग हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी इंटरसेप्शन, ऑप्शन सी हिर्शस्प्रुंग डिजीज, ऑप्शन डी मैकेल्स डायवर्टिकुलम।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हिर्शस्प्रुंग डिजीज। हिर्शस्प्रुंग डिजीज का दूसरा नाम होता है कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन, जिसके अंदर क्या होता है, डिस्टल कॉलन के अंदर गैंग्लियन सेल जो होती है वो एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जब हम इसका डायग्नोसिस करते हैं तब एक तो प्लेन एक्सरे कराया जाता है एब्डोमेन का, और एक होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट एनिमा वाला एक्सरे, जिसकी फाइंडिंग्स हमें यहाँ पर इमेज के अंदर में दी गई है। आप इस इमेज के अंदर देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जो हमारा डिस्टल एगैंग्लियोनिक सेगमेंट है वो नैरो पार्ट में दिखाई रहा है, लेकिन जो हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो डायलेटेड है, और यह हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो हिर्शस्प्रुंग डिजीज की हो सकती है।